प्रेम सहित मिलकर के बोलिए जयकारा बोले। श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुखो, महापुरुषों के वचन हैं, वे संत हृदय नवनीत समान। कहा कविन पर कहे न जाना। फरमाते हैं कि आमतौर पर सभी एक उपमा देते हैं कि संतों का हृदय मक्खन जैसा कोमल होता है। हम भी जब परम पूजनीय अम्मा जी को, परम पूजनीय श्रीमान साहब जी को विनय पत्रिका लिखते थे तो उनको भी हम यही उपाधि देकर लिखते थे। मगर श्री रामायण जी में वचन है, ये तो कह दिया है मगर हकीकत में उनको कहना नहीं आया। क्योंकि मक्खन को जब तक खुद को आंच नहीं आती तब तक वो नहीं पिघलता, लेकिन संतों का हृदय दूसरों को द्रवित देखकर भी पिघल जाता है। आप कहोगे हम तो नहीं समझते, क्योंकि आम बुद्धि और संत बुद्धि में बहुत अंतर होता है। आम बुद्धि यही समझती है कि मुझे धन की फौरन मदद मिल जाए। मेरे ऊपर कोई केस चल रहा है, आज ही उसका निर्णय हो जाए। यानी हम तुरंत फुरत एक्शन चाहते हैं। अगर हो गया तो भगवान सच्चा है, नहीं हुआ तो शंका वहां भी क्रिएट हो जाती है। लेकिन ये जो चीज है ये बहुत गहराई वाली चीज है। वो हमें एक बालक समझकर, मित्र समझकर आदेश देते हैं। जिस सुख को नित्य बाछय मीत, तो जिस सुख की नित्य वांछना यानी मनोवांछित कहते हैं ना, कि जो मन में इच्छा हो वो, जिस सुख को नित्य बाछय मीत, सो सुख साधु संग प्रीत। वो सुख तुम्हें संतों की संगत में, संतों से प्रीत करने से निश्चित ही हासिल होगा। कोई कहेगा संतों की प्रीत से कैसे होगा? क्योंकि संत यही एक फार्मूला अपनाते हैं, सुनाते हैं। वो स्वयं नाम से जुड़े रहते हैं, जो उनकी नजदीकी में आता है उससे भी यही प्रेरणा देते हैं। हमारे परम पूजनीय अम्मा जी स्वयं न केवल सिर्फ नाम की कमाई, बल्कि इस मन को एक तरफ रखकर श्रीमान साहब जी के हर आज्ञा की पैरवी करते हुए, जैसी जैसी उन्हें आज्ञा मिली और उन आज्ञाओं के साथ कोई सहूलतें नहीं मिली उन्हें, कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी उन्होंने हंसते खेलते एक आदर्श ऐसा स्थापित किया जो आज स्वयं हजूर श्री सतगुरुदाता दयाल जी महाराज उन्हें अम्मा जी कहकर पुकारते हैं। उनके लिए जो शब्द उन्होंने अपने श्रीमुख से उच्चारण किए वो किसी से छिपे हुए नहीं हैं। और अगर स्वयं मालिक उनके लिए इतना भाव रखें तो हम समझ सकते हैं कि उनकी अंतरीव स्थिति कितनी उच्चतम होगी। श्रीमान साहब जी एक दिन मुझे अपने निज मुख से फरमा रहे थे कि घर में जब हम रहते थे
आखिर जब घर में रहा जाता है तो घर की जिम्मेदारियां सबकी होती हैं, उनके ऊपर भी जिम्मेदारी होगी ही। दो बातें उन्होंने बताई। एक तो ये बताई कि होली हो या दिवाली हो, हम अपने दुकान पर कभी दीपक नहीं जलाते थे। तो मैंने विनय की, दीपक क्यों नहीं जलाते? दीपक जलाना तो एक शुभ काम है और रोज जलाना ही पड़ता है। फरमाया शाम होने से पहले ही दुकान बंद कर देते थे और चले जाते थे पहाड़ों पर नाम का सम्मेलन करने। जिस गांव में रहते थे वहां आसपास काफी पहाड़ियां थी, वहां चले जाते थे। दूसरा वचन फरमाया कि लोग डिस्प्ले करते हैं, एडवर्टाइजमेंट करते हैं। मैं देखता हूँ किसी किसी जगह तो रोड पे से निकलने की जगह नहीं बचती, इतना आगे आगे तक हर कोई अपने अपने आइटम टांग देता है। पर हम दुकान बंद करके, दरवाजा बंद करके बिजनेस करते। ग्राहक आते थे, दरवाजा खटखटा के ले जाते थे। तीसरी बात बताई, उस जमाने में हमने तय कर रखा था इतना हर महीने का खर्चा घर का रखना है, बाकी सब कमाई हर सप्ताह मनी ऑर्डर करके श्री आनंद को भेजते थे। हर सप्ताह। उन्होंने जो कुछ पाया इस नाम की कमाई से पाया। उन्होंने हमें भी क्या फरमाया है? सुरती शब्द से मिला के तू देख। अब सुरती शब्द से मिले तो मिले कैसे, उसका फिर आगे वर्णन भी कर दिया। पहले तो हम ये मान ले ये सच्ची राह है, क्योंकि सच्ची राह को मानेंगे तो ही हम आगे बढ़ेंगे। जहां थोड़ा भी संकल्प के साथ विकल्प, संकल्प दृढ़ता का आता है, विकल्प कैनाल्स खोलता है, नहरें बनाता है, इधर से ऐसा, इधर से ऐसा, इधर से ऐसा। संकल्प या हाँ का होता है या ना का होता है। मुझे ये करना है, ये संकल्प। मुझे ये नहीं करना, ये संकल्प। विकल्प क्या आते हैं? कर तो रहा हूं पर इसको ऐसे नहीं, ऐसे करूं क्या? ये साइड की गलियां हैं। जो संकल्प करके विकल्पों को एक तरफ रख देता है, कुछ नहीं मुझे करना है, ये सच्ची राह। आपको कोई घर में पहुंचते ही बता दे सोने की अंगूठी गुम हो गई है, सच बताओ टेंशन आ जाता है। खोजना शुरू कर दे तो बिना कहे। क्यों खोजते हो? क्योंकि पता है सोने की अंगूठी है, हजारों रुपए की। मगर कोई पूरा सेट गुम हो जाए पर नकली, ढूंढते हो? अरे मिल जाएगा, कहीं रख गया होगा। क्योंकि पूरा सेट है सही लेकिन है नकली, तो हम खोजते ही नहीं है। देख लेंगे मिल जाएगा। क्यों नहीं देखते हम? क्योंकि पक्का है नकली। ये चीज अगर हम अपने सामने रोज रखें तो हम नाम को क्यों छोड़ देते हैं? मैं जवाब क्या दूं? हम माया को क्यों नहीं छोड़ते? क्या जवाब दूं? हम जिसे छोड़ना है उसको जोड़ते हैं और जिसे जोड़ना है उसे छोड़ते हैं। वजह क्या है? हमने ये तय नहीं किया कि राह सच्ची है और ये मेरी आत्मा के कल्याण के लिए निहायत लाजमी है। उन्होंने ये मान लिया है तो उन्होंने उस पर आगे बढ़ने का ठान लिया है।
फरमाते हैं राह साची है ये प्यारे, कदम तू राह पे बढ़ा के तो दे। इस राह पे कदम बढ़ा के, इस राह पे फिर कदम बढ़ाते हैं तो हमारे अंदर विकल्प बहुत आते हैं, और साथ ही साथ मन दो दुधारी तलवार, दुधारी को कहते हैं यानी जिसकी दो धार हो, हमारे आगे फेंकता है। पहली फेंकता है लोभ की। लोभ की क्या फेंकता है? इतनी देर यहाँ बैठा है, इतनी देर में तू ये कर लेगा, ये कर लेगा, इससे तेरे को इतना लाभ होगा। सबके मन में आते हैं संकल्प, कोई भी इससे अछूता नहीं है। दूसरी फेंकता है डर की। ये दो उसके बड़े भयंकर हथियार हैं, और हर कोई इसके प्रपंच में फंस जाता है। इसके लिए दृढ़ता से निश्चय करके कि ये मेरी अपनी चीज है और यही प्योर और राइट वे में चलने की एक ही युक्ति है, फिर हमारा मन कहीं नहीं दौड़ेगा। आप सूरत में रहते हो, बॉम्बे सूरत के कंपेयर में तो अच्छा बना हुआ है। दुबई बॉम्बे के कंपेयर में अच्छा होगा, सिंगापुर और अच्छा होगा, न्यूयॉर्क। आप जहां जाते हो कितने दिन रह पाते हैं? रास्ते में जितने भी बड़े बड़े शहर आते हैं कहीं रुकते हो? बॉम्बे एयरपोर्ट पर उतरते ही टैक्सी क्या करते हो? सूरत से बीच में भी कई शहर आते हैं, क्योंकि हमने मन में दृढ़ता से निश्चय कर लिया कि मेरा घर सूरत है। सूरत आते भी अगर हमारा इलाका थोड़ा कम पॉश है तो किसी पॉश इलाके में चले जाते हो। अपनी बिल्डिंग के पास में अच्छी बिल्डिंग है, मन हो रहा है इसमें हम फ्लैट ले ले में, तो चले जाते हो। अपना फ्लैट है पर उसमें हमको मन कम लगता है, क्योंकि मन कहीं नहीं लगता। मन का एक स्वभाव है, जहाँ रहेगा वहाँ नहीं लगेगा, दूसरी जगह लगेगा। इससे अच्छा मेरे को ये चाहिए, चले जाते हो पास वाले के फ्लैट में। अपने फ्लैट में भी जाकर जब तक हम अपने बेडरूम में नहीं पहुँचते, अपने आप को फ्री माइंड नहीं फील करते, तो हमारी आत्मा जिस परम पिता परमात्मा की गोद से अलग होकर इस शरीर में आई, और इस शरीर ने उसको करना तो ये था, पर हमने उसे उलझा दिया बाहर की चीजों में। जब तक वो अपने परम पिता परमात्मा से एकाकार नहीं होती तब तक उसको चैन नहीं आता। यही एक सबसे बड़ी दुविधा है। आज लोग चैन ढूंढ रहे हैं, खुशी ढूंढ रहे हैं, सुकून ढूंढ रहे हैं, सुख ढूंढ रहे हैं, और आत्मा को परमात्मा से मिलाने का साधन छोड़ के बाकी सभी साधन कर रहे हैं। ये साधन हम रखते हैं लास्ट से पहले, आखिरी में समय मिला, मन इधर लगाने की चेष्टा नहीं करते। हम जितनी मेहनत अपने बच्चों से करते हैं स्कूल भेजने के लिए, ट्यूशन पर भेजने के लिए, उसको होमवर्क कराने के लिए, कितनी मेहनत करते हैं। जिनके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं उनका समझो बचपन दोबारा आ गया, फिर से स्कूल खुल गए उनके, फिर से उनकी बातें, होमवर्क हो गया, उनका सब कुछ हो गया है। पर क्यों करते हैं? बच्चे का भविष्य बन जाए। बड़ों को जरूरत है क्या अभी ABCD सीखने की? बच्चे के साथ वो भी गुनगुनाते हैं। बड़ों को जरूरत है क्या 1 2 3 4 सीखने की? बच्चों की वजह से वो भी सीखते करते हैं। गुरु महाराज जी को नाम जपने की जरूरत नहीं है, गुरु माई को सेवा की जरूरत नहीं है, गुरु माई को कोई ऐसी जरूरत नहीं नियम की, मगर हमारे भले के लिए, हमसे करवाने के लिए खुद
इधर आप मोदी जी का मिसाल रखो, कहते हैं जब से ड्यूटी पर हुए हैं एक छुट्टी नहीं ली। आप हजूर श्री गुरु महाराज जी का मिसाल देख लो, एक दिन दोनों समय आरती नहीं की, वैसा कभी नहीं आता। हम उनसे बढ़कर हैं, एक दिन दोनों समय पहुंचते हैं, कभी मिस नहीं किया। नाम के सिमरन के बारे में कितनी तटस्थता से और दावे से हम कहते हैं हमें वचनों पर विश्वास है, लेकिन विश्वास नहीं। अगर विश्वास हो तो हम नाम के बगैर कहीं ध्यान ही नहीं लगाएं, क्योंकि उन्होंने इतनी गारंटी दे रखी सब काम हमारे जिम्मे। अब 3 चीजों पर थोड़ा गौर करते हैं। इसके लिए आपने तो सुना, बिना पैरों के सफर होता है, राह जगत से न्यारी है। 2 आंखों के बीच में हरदम ज्योति अखंड यह जारी है। श्री भगवान विराजमान है, कभी वो साकार रूप में, कभी ज्योति रूप में। दोनों आंखों के बीच मस्तक के भ्रू मध्य में। नाम जपते समय हम क्यों कहते हैं कि आंखें बंद करके पूरा ध्यान मस्तक के बीच त्रिपुटी पर लगा दो। सहज समाधि चढ़ा के दो, यानी तो नाम जपने के लिए बैठ। दूसरी बात, सुख शांति सब मिलते यहां से, अमृत की मिले धारा। अमृत कहां से आता है वो मैं बताता हूं। जो प्रेमी इस मंजिल पहुंचे, 3 ताप मिटे सारा, आदि व्याधि उपाधि, हर्ष शोक से रहत सहज जीवन उसका बन जाता है, बनता है। जीभ तालू से मिला के तुझे, जीभ तालू से मिला के देखने का मतलब है चुप रहना। हम जितनी देर जीभ तालू से मिला के रखते हैं, हम चुप रहते हैं। और जीभ तालू से मिली हुई रहती है तब बोलते हैं, तो जहां जीभ टच होती है ना, वहां टच करके ऊपर चिपका दो। ऊपर जो 10वीं द्वारा है, जो सतलोक है, वहां से एक अमृत की धार टपकती रहती है। जितनी देर हमारे जीभ तालू से चिपकी रहती है, वो अमृत की धारा उस जीभ के माध्यम से हमारे हृदय तक जाती है। लेकिन आज हम बोलने को इतना ज्यादा महत्व देते हैं, व्यर्थ की बातें। श्रीमान साहब जी हमेशा फरमाते थे, सुखन गुफ्त सी मस्त ना गुफ्त जय। जो बोला मुंह से वो चांदी बन गया, जितना नहीं बोला वो भी सोना है। 1 किलो सोना किसी के पास और 1 किलो चांदी हो, कौन शाहूकार है? चुप रहे। मैंने देखा है कईयों को इतनी व्यर्थ की आदतें होती है, फोन पर इस बात, हर बात पे उलझ जाएंगे, हर बात को बढ़ा करके बताएंगे। हर बात आपको कोई बढ़ा करके बताता है, आपको अच्छा लगता है? कहते हो ना, ये पैसे ही बोलता रहता है। अगर हम बोलेंगे तो हमारे लिए उनकी क्या कोई दूसरी राय होगी? हमारे लिए भी यही राय होगी। हाँ, हो सकता है मुंह पे नहीं बोलते हैं, पर अंदर बोलेंगे बड़बड़ वाला। सबको पता चलता है कितना बोलना चाहिए। इसीलिए उन्होंने कहा, भगवान ने 2 कान दिए, सुनो ज्यादा, जीभ एक दी, बोलो कम, मुंह एक दिया। जीभ तालू से मिला के देखने का मतलब है जितना हो सके चुप रहे। 9 दरवाजे बंद करके, 9 दरवाजों में 2 पैर, 2 हाथ, 2 आंख, 2 कान और 1 इंद्रिय, ये बंद करने का मतलब है इनसे जितना हो सके अंतर्मुक्ता से काम लें। पैरों से ऐसी जगह न जाएं जहां से मन पर मलिनता, हाथों से ऐसा काम न करें जिससे हमारे मन पर मलिनता, आंखों से ऐसा न देखें जो मन पर मलिनता,
कानों से ऐसा न सुने जो मन पर मलिनता है, मुख से ऐसा न बोले जो मन पर मलिनता हो, इंद्रिय से ऐसा नहीं कर्म करें जिससे मन में कभी पश्चाताप हो। परमात्मा मोहन की सुन मीठी मुरली। अगर हमने इन सबको एकाग्र किया तो अंतर मन में जो अनहद शब्द की मीठी मुरली बज रही है वो सुनेंगे। पर ये कब? कानों में उंगली दबा के। कानों में उंगली का मतलब है व्यर्थ की बातें भी नहीं सुनना। और आज व्यर्थ की बातें सुनने में ही हमने अपनी तबाही कर दी। उनसे कोई लाभ नहीं। जो हम सुनते हैं अंदर में उथल पुथल मचती है। मैं एक बार रियल स्टोरी सुना रहा हूँ ये, और आज से कम 35 साल पहले की है। तब टीवी का इतना प्रकोप नहीं था जितना आज है। म्यूजिक इसका, यूट्यूब का, इसका कुछ था ही नहीं, सुनते ही नहीं थे। एक दुकान पर मैं बैठा था, एक औरत आई, फलां चीज मुझे चाहिए। उसने कभी आई नहीं बाजार में। अरे टीवी पे रोज आती है। उन दिनों टीवी भी टाइम से आती थी, 1 घंटा या 2 घंटा ऐसा कुछ। और अड़ गई, आती है तो कैसे नहीं आई हो? अरे भाई वो टीवी पर 2 महीने पहले से ऐड देते हैं ताकि लोगों में एक उत्सुकता बनी रहे, और जैसे ही प्रोडक्ट आया तो एकदम बिक जाए। वो तो उनकी पॉलिसी है। हर कोई देख के अननेसेसरी अपने खर्चे बढ़ा रहा है, अननेसेसरी अपनी चीजों की वृत्ति, अपनी वृत्ति बढ़ा रहा है। तो जो हम देखते हैं, जो सुनते हैं, जो महसूस करते हैं, उसकी फिर हम इच्छा करते हैं। कानों में उंगली का मतलब है व्यर्थ की बातें मत सुनो। व्यर्थ की बातें अंदर उत्पात मचाती हैं। कईयों को मैंने देखा है, ज्यादा बोलना, ज्यादा सुनना, ये सबसे बड़ी मानसिक बीमारी है, नाम से दूर होने की बीमारी है। आखिरी में फरमाते, सतगुरु से, अपने रहबर से राह पूछ के सफर चालू कर दे। भंवर गुफा की खिड़की खोल के, अज्ञान की खिड़की को खोल के अंदर दीन दयालु का दर्शन कर ले। मेहनत कर, आजमा के देख। हम सुनते हैं, बहुत अच्छा लगता है कि इतनी चीजें अगर हमारे अंदर हो जाएं तो बस हमारे अंदर तो, पर कहते हैं मेहनत करके आजमाना पड़े। आज हमें जो श्री सतगुरुदेव महाराज जी का शुभ संदेश परम पूज्य श्रीमान साहब जी के मुखारविंद से मिला है, इस पर चलने के लिए कमर कस के हम आगे बढ़ें। हृदय से पुकार करें, गुरु महाराज जी आप हमें शक्ति दो ताकि हम इस राह पर आगे बढ़कर आप जो हमें सच धन से माला माल करना चाहते हो उस धन से हम अपनी झोली भर के आप में ही समा जाएं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की।